हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। गोधुली भाग 2 कक्षा 10 का पहला लेसन हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि लेखक परिचय में भीमराव अंबेडकर जी का हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा। उसके बाद फिर उनके द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में भी जो है वो हम लोगों ने जान लिया कि इसमें वो क्या कहना चाहते हैं। अब बारी है हमारी बोध और अभ्यास की, यानी कि अभ्यास में जुड़े हुए क्वेश्चंस की। तो अब उस क्वेश्चन की जो है वो बारी है, और चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है ना। लेखक जो है वो किस विडंबना की बात करते हैं और उसका स्वरूप क्या है। तो लेखक उस विडंबना की बात करता है जिस कारण मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जो लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप बस केवल उन्हें ही लिखेंगे, ठीक है। तो लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जिस कारण आज के जागृत समाज में जातिवादी विचार फल फूल रहा है। यही विडंबना क्या है? विडंबना मतलब कि खराब चीज़ से इसको जोड़ा जा रहा है। हमारे समाज में क्या चीज़ की खराबी है? तो यही जातिवादी विचारधारा जो पनप रही है, फल फूल रही है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है। लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जो है वो जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, ठीक है। उनका कहना है, लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जो है वो जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी भी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। लेकिन जातिवाद के पोषक लोग कार्य और ये लोग जो है वो किस चीज़ को आधार बना करके जो जातिवाद का पैरवी कर रहे हैं, तो वो है कार्य कुशलता को लेकर। कि जो है वो अगर एक जाति के लोग जो है वो बहुत वर्षों से जो एक काम करते आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो वो उस फील्ड में जो कार्य कुशलता आ जाएगी। उस क्षेत्र में उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। इसलिए इस बात को जोड़ करके जो है वो जातिवाद आधारित श्रम विभाजन को प्रश्रय दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन जातिवाद के पोषक लोग कार्यकुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं, ठीक है। विडंबना का मुख्य कारण यही है, कार्यकुशलता। क्या है मुख्य कारण? मुख्य कारण जो है वो आपका कार्यकुशलता है। कार्यकुशलता के बेस पे ही जो है वो क्या कह रहे हैं कि जातिवाद होनी चाहिए, श्रम विभाजन होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊंच नीच की भावना लेकिन विडंबना तो ये है, ये कार्यकुशलता के बल पे जातिवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या हो रहा है? इसके कारण, इस जातिवाद आधारित श्रम विभाजन के कारण जो है वो ऊंच नीच की भावना जो है वो प्रबल हो रही है ना। और जो है वो क्या हो रहा है, मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देती है। मतलब एक जन्म से ही, मतलब उसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता है। वो जहाँ जन्म लिया, बस वो अपने माँ पापा का, दादा दादी के चलाए हुए जो है वो श्रम को जो है वो ही अपना आधार बना करके अपना जीवन यापन करने लगता है। उसकी रुचि और क्षमता जो है वो उसमें नहीं होती है। बस वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, वही चीज़ लिखना है, ठीक है। फलतः उसकी रुचि और क्षमता का हनन होता है। ये विडंबना की बात है। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि लेखक ने किस विडंबना की बात की है। तो लेखक ने जातिवादी आधारित श्रम विभाजन की जो है वो वाली विडंबना की बात की है, क्योंकि इसके समर्थक लोग जो है वो कार्य कुशलता की बात कह कर के जो है वो समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन फैला रहे हैं। लेकिन इससे जो है वो लोगों की भावना जो है वो भावना जो है वो ऊंच नीच की का भेदभाव जो है वो बढ़ता चला आ रहा है, और वो जो है वो किसी भी व्यक्ति को एक ही काम धंधे में बांध देती है, और वो काम धंधा होती है बिना उनके रुचि की, ठीक है। तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। विडंबना का स्वरूप यही है कि समाज को श्रम के आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्थायी बना दिया जाए। विडंबना यानी कि शॉर्ट में कह सकते हैं कि विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि वर्ण व्यवस्था को स्थायी बना दिया जाए, ठीक है। वर्ण व्यवस्था को स्थायी बना दिया गया है, ये सबसे बड़ी विडंबना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। वही कार्यकुशलता की तर्क देंगे कि वंशानुगत चल एक ही काम करते आने के कारण उनके अंदर कार्यकुशलता आ जाती है, निपुणता आ जाती है, और जो है वो क्या होती है, अच्छा उत्पादन होता है किसी भी चीज़ का। वही चीज़ की यहाँ पे की जाएगी। देखिए, जातिवाद के पोषक का कहना है, जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन क्रम के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है और हुआ था, और इस विभाजन से लोगों में वंशगत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, और बस इसीलिए जो है वो जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक अंग है। ठीक है, बस यही तर्क देते हैं, इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। बस आप इतना लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए, बाकी जो है वो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब लेखक क्या आपत्ति देते हैं, लेखक यही आपत्ति देंगे कि वो जो है वो श्रमिकों की रुचि नहीं होती है उसमें, उसे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो अपने परिवार अपने वंश परंपरा की दी हुई श्रम को जो है वो अपनाना पड़ता है। इससे उनकी रुचि और क्षमता में जो है वो क्या होता है, का ह्रास होता है। बस यही चीज़ पे जो है वो लेखक इस पे आपत्ति उठाते हैं। तो आप इसी 3 पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि जो है वो इसको यहाँ पे इनलाज करके लिखा हुआ है, आप 3 पॉइंट में लिख सकते हैं कि रुचि क्षमता का जो है वो, सबसे पहले रुचि क्षमता अंडरलाइन कर देती हूँ। जाति प्रथा का श्रम विभाजन स्वाभाविक विभाजन नहीं है, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। ठीक है, अब देखिए, यही आपत्ति यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ जो है वो श्रमिकों का भी विभाजन करती है। यही आपत्ति का कारण है। और दूसरा कारण क्या है, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है, यानी कि उनको जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलता है और अपने रुचि के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, और इस कारण जो है मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है। साथ ही ऊंच नीच भेदभाव का भी जन्म होता है। ये विभाजन सर्वथा अनुचित है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति जो है, मतलब भारतीय समाज में जो जाति का विभाजन हो रहा है वो स्वाभाविक क्यों नहीं है। अब उसका क्वेश्चन है स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि, है ना, यहाँ से क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण है क्षमता की उपेक्षा होती है। ठीक है, तीसरा कारण रुचि और क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य का चुनाव नहीं कर पाते हैं। कौन? श्रमिक। ठीक है, उसके बाद जो है वो यह व्यवस्था केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है, जिस कारण व्यक्ति जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से, और चौथा कारण निश्चित व्यवसाय से बंध जाता है, काम की कमी जैसे संकट के समय और पांचवा कारण काम की कमी जैसे संकट के समय उसे भूखे मरने के लिए विवश होना पड़ता है। ये 5 पॉइंट्स जो है वो आपके इस श्रम विभाजन जो है वो स्वाभाविक नहीं है, इसका कारण है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पांचवा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है उसको देखेंगे। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों न हो। और आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में अकस्मात परिवर्तन हो जाता है ना, कभी कभी पेशा में जो है वो अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण?
विकास के कारण, निरंतर विकास के कारण जो है वो कभी कभी लोगों को जो है वो जो काम कर रहे होते हैं उस काम की आवश्यकता नहीं होती है, तो लोगों को जो है वो तुरंत जो है वो अपना पैसा को छोड़ के कमाई करने के लिए, अपना अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जो है दूसरे पैसे को अपनाना पड़ता है। तो ऐसे में जो है वो उस पैसे के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, यही जो है वो कारण है। और जाति प्रथा के कारण पैसा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है, इससे जो है वो क्या हो जाती है, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। और जाति प्रथा के कारण पैसा बदलने की अनुमति नहीं मिलती, अकस्मात परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पैसा बदलने की अनुमति किसके द्वारा, समाज के उच्च वर्गों के द्वारा नहीं मिलती है, जिसके कारण निम्न वर्ग के लोग जो काम कर रहे होते हैं या जो भी छोटे मोटे काम करने वाले श्रमिक हैं, उन्हें जो भूखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो अब इसका आंसर देखेंगे हम लोग। गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या जो है वो इसी श्रम विभाजन, जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन है, वो समस्या जो है वो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। इसी बात का जिक्र इस क्वेश्चन में लेखक करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। उससे भी बड़ी समस्या, गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जो है वो जाति प्रथा को मानते हैं। और इसका कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है। इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा, व्यक्ति की रुचि और क्षमता की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, और व्यक्ति स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है। स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है। फलतः जो है वो अरुचि और व्यवस्थावश काम करने के कारण उसकी कार्यकुशलता जो है वो घटने लगती है, और यह दुर्भावना से ग्रस्त होकर, और इससे जो है वो दुर्भावना से ग्रस्त होकर वह टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है, और यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि तथा आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है ना। तो ये क्या करती है, ये जो है वो व्यक्ति को ये निष्क्रिय बना देती है। इतना आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप इसमें भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने जो वो जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में वर्णन किया है वे निम्नलिखित हैं। कौन सा हानिकारक? तो पहले जाति प्रथा आधारित श्रम विभाजन एक ही है, एक ही क्वेश्चन को सिर्फ उलट पुलट के आपको लिखा जा रहा है कि वो स्वाभाविक नहीं है। उसमें कार्यकुशलता में तो के नाम पे तो किया गया है, लेकिन इससे जो है वो रुचि और क्षमता का हनन होता है, ऊंच नीच का भेदभाव जो है वो बढ़ता है, एकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती है। बस सेम चीज़ है, उसी को आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना है ना। देखिए सेम चीज़ है वो। जाति प्रथा पर आधारित श्रम, देखिएगा, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। पहला पॉइंट है। ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न होता है, दूसरा पॉइंट है। उसके बाद फिर क्या है, रुचि आधारित न होने के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ये तीसरा कारण हो गया। और फिर नेक्स्ट कारण क्या है कि श्रमिक दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं और कम काम करने को प्रेरित होते हैं। इसके बाद जो है वो यह श्रम विभाजन मनुष्य को माता पिता के आधार पर गर्भ में ही पेशा तय कर देता है। ये जो है वो क्या करता है, गर्भ में ही पेशा तय कर देता है। उसके सदैव के लिए किसी निश्चित व्यवसाय में बांध देता है।
ठीक है। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त क्यों न हो, इसमें व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, इसलिए जो है वो हानिकारक प्रथा बताया है उन्होंने। तो पहला पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, भेदभाव पैदा करती है, आप यहाँ डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं कि ऊंच नीच का भेदभाव पैदा होता है। तीसरा यहाँ पे है, रुचि आधारित नहीं होती है। चौथा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे टालू प्रवृत्ति का हो जाता है वो। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये होता है कि ये गर्भ में ही जो है वो श्रम का निर्धारण हो जाता है। उसके बाद फिर पांचवा हो गया। छठा में आप ये लिख सकते हैं कि निश्चित व्यवसाय से बांध देती है। ठीक है। सातवें में आप देख सकते हैं कि पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखेंगे आप एक एक अगर पॉइंट में बना के लिखेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स में और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और क्वेश्चन शॉर्ट भी हो जाएगा। उसके फलतः व्यक्ति को कभी कभी भूखों मरने के लिए विवश होना पड़ता है। ये देखिए, ये 8वां पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 8वां पॉइंट कि भूखों मरने के लिए जो है वो विवश होना पड़ता है। ठीक है। व्यक्ति को घृणित और त्याज्य पेशा व्यवस्थावश अपनाना पड़ता है। 9वां पॉइंट कि जो है वो व्यक्ति को घृणित और त्याज्य पेशा व्यवस्थापूर्ण अपनाना पड़ता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर जो है वो किसी किसी जाति के लोग जो है वो मिस्तर का काम करते हैं तो उसके बच्चों को भी जो है वो वही काम करना है, यानी कि वो वही व्यवस्थापूर्ण काम करने के लिए वो लोग जो है वो क्या होता है, उस पर दबाव रहता है। यही बात कहनी चाह रही हूँ, यही बात जो है वो लेखक कहना चाह रहे हैं। अभी देखिएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। अब जो है वो इस तरह का समस्या दिखा दिए हैं कि ये जो जाति प्रथा आधारित जाति प्रथा और उसके आधार पर जो श्रम विभाजन किया गया वो सबसे गहरी समस्या है। इसलिए जो है अब बोल रहे हैं कि ऐसे में जो है वो सच्चे लोकतंत्र के लिए स्थापित करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की क्या विशेषता होनी चाहिए, अब इस क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना होना आवश्यक माना गया है। लेखक का मानना है कि ऐसे में ही समाज में सबके कल्याण और सहयोग की भावना होती है। ठीक है। समाज के बहुविध हितों में सबका समान भाग होता है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग होते हैं। ऐसे समाज में इतनी गतिशीलता होती है कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होते रहते हैं। दूध पानी की तरह भाईचारे का मिश्रण होता है और इसमें सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान होता है तथा साथियों के प्रति श्रद्धा और समानता का भाव रहता है। यानी यहाँ पे आप अगर सिर्फ ये लिख दें कि जो है वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना होना तथा कल्याण और सहयोग की भावना होना, एक दूसरे के प्रति रक्षा का भावना होना और साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना ही एक लोकतंत्र की स्थापना की विशेषता हो सकती है समाज में। ठीक है। समाज में लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये मुख्य विशेषताएं हैं। अभी पाठ के आसपास के प्रश्नों के उत्तर ये हो गया। भाषा की बात में भी देखिएगा, संयुक्त और सरल और मिश्र वाक्य से जुड़े होते हैं। आपको मैं बता दूं कि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। सरल वाक्य जो होते हैं जिसमें जो है वो आपका एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में जो है वो और तथा ये सबसे जो है वो जब 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो संयुक्त वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य में जो है वो एक आश्रित उपवाक्य होना ज़रूरी होता है। तो उसी को जो है वो यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। तो यह देखिए, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यानी यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे 2 लाइन जो है वो जुड़े हुए हैं और ये की से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? की से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये
संयुक्त वाक्य, जहाँ की से जुड़ जाए वहाँ संयुक्त नहीं मिश्र वाक्य होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक यह विडंबना की बात है। किस तरह की विडंबना की बात है? यहाँ संयुक्त वाक्य गलत दिया है, यहाँ मिश्र वाक्य होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य तो वो होता है जब जहाँ दो वाक्य जो है वो और तथा के दृष्टि से जुड़े हुए होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, ये सरल वाक्य। अभी देखिएगा तीसरा नंबर, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें जो है वो देखिए और भी है संयुक्त वाक्य का, इसलिए भी है और की भी है, यानी जो है वो आश्रित उपवाक्य भी है और दो दो जो है वो वाक्यों को जोड़ा भी जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सिर्फ मिश्र वाक्य नहीं होगा, इसमें संयुक्त मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित के विलोम शब्द को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित के विलोम शब्द को देखें तो सभ्य का असभ्य होगा, विभाजन का जो है वो शब्द का असभ्य होगा, विभाजन का संगठन और मिश्रण होगा। उसके बाद फिर निश्चय का अनिश्चय होगा, उसके ऊंच का नीच, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दास्ता दोनों होगा, दोष का गुण भी होगा, सजग का लापरवाह भी होगा, रक्षा असुरक्षा, पूर्व निर्धारण का पर निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाठ से विशेषण चुनकर उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना है, जिसमें कि जो है वो आपका पोषक भी है, कुशल है, दूषित है, सामाजिक है, पैतृक है, नीरस है और रचनात्मकता है, सजग है, शारीरिक है, पारिवारिक है। ये सब जो है वो क्या है? ये सब जो है वो विशेषण है। ये सब विशेषण है और विशेषण के ही से ही जो है वो, और काल्पनिक, ये सब जो है वो विशेषण है और इसी से जो है वो वाक्य बनाए गए हैं। इसको आपको देख लेना है। उसके बाद फिर जो है वो पर्यायवाची शब्द पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें तो दूषित का गंदा हो जाएगा, दूषित का गंदा हो जाएगा, श्रमिक का मजदूर हो जाएगा, पेशा का व्यवसाय हो जाएगा, अकस्मात का अचानक, अनुमति का स्वीकृत, अवसर का मौका, परिवर्तन का बदलाव और सम्मान का जो है वो आदर हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका पार्ट कंप्लीट है। इन दिस वे जो है वो आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द ही जो है वो 1-2 दिन के अंदर आपका दूसरा लेसन स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको भी जो है वो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द किरण स्कॉलर चैनल। बेल आइकन्स दबा लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके क्लास से संबंधित हो वो आप तक पहुंच जाए और बिना विलंब के पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।